Hi CS students, welcome back to the Vidyastik YouTube channel. How all you are doing? I think you are doing well और सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. जिनकी अभी तक भी नहीं चली तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप CA एग्ज़ाम्स को ईजिली कैसे पास कर सकते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ICSE स्टडी मैट को नहीं पढ़ते, MTPs RTPs नहीं देते, सिर्फ रिपीटेटिव क्वेश्चंस को पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनका रिजल्ट होता है वो पुअर जाता है. उनको पता नहीं चलता, वो तब भी ये सोचते हैं कि हमारी मिस्टेक होगी, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, हमने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया. तो ये सब मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका स्टडी मैट. अगर आप स्टडी मैट नहीं पढ़ रहे हैं एंड टीचर्स का मटेरियल पढ़ रहे हैं जो आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा उस स्टेज पर जाके एक तरह की प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. फिर आपको लगेगा एग्जाम में कि तो रिपीटेटिव क्वेश्चन कराए हैं टीचर्स ने, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दिए, लेकिन एग्जाम में तो सिर्फ ये क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहे. फिर वहाँ जाके आपका दूसरा अटैम्प्ट लगे, उसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप पहले से ही प्रिपेयर होकर चलें. तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, आपको ICSE स्टडी मैट को पढ़ना होगा, ठीक है ना, इससे गो थ्रू करना होगा. उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगर पहले आपने ICSE स्टडी मैट को पढ़ लिया तो आपने दुनिया जीत ली. अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना, दैट मीन्स आपका जो बेस है वो ज़ीरो ही है, आप ज़ीरो पर ही अटके पड़े हैं. नंबर 2 इज़, इसकी आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करेंगे. ठीक है ना. ICSE स्टडी मैट आपने एक बार पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, बस उसे एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है, आप उसको बार बार रिवाइज भी तो करेंगे. जब आप उसको 3 से 4 बार रीड करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करेंगे, तभी तो आपको जाके समझ में आएगा डेप्थ में कि इसमें क्या बताया गया है. आपने एक चैप्टर पढ़ा, छोड़ दिया, मतलब हो गया कंप्लीट. सेम है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. अब बारी आई इको की, आप वो पढ़ने बैठ गए, लो आप भूल गए. तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? आपको इन चैप्टर्स को भी दोबारा से रीड करने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी जितनी भी जनरल इंग्लिश है वो टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके. आप लॉ की लैंग्वेज सीखें, क्योंकि एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में हम कुछ ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं. अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमारे मार्क्स खुद डिडक्ट हो जाएंगे. नंबर 3 पॉइंट, जो चैप्टर के बैक में क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं. स्टूडेंट्स क्या करते हैं मोस्टली, जो चैप्टर के बैक में क्वेश्चंस दिए रहते हैं खाली उन्हें ही प्रिपेयर करके जाते हैं एग्जाम्स में, उनके अलावा कोई क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं करते. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सेम वही क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में देगा, क्योंकि ये कोई 7th 8th वाला एग्जाम तो है नहीं कि बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे. आपके चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे, हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे. तो आपको एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग, सब हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट है, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, हैंड टू हैंड टेस्ट दीजिए. वीकली टेस्ट आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने सिलेबस में, राइट. नेक्स्ट क्या है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हैंड टू हैंड क्लियर करके चलेंगे. उन्हें बात के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाद में हमारे और इतने डाउट्स आ जाता है एग्जाम टाइम पर कि जो पुराने डाउट्स होते हैं वो हमारे कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं. तो हमें एक विशियस सर्कल में फंसने से बचना है और ब्लंडर में फंसने से बचना है कि हमें जितने भी हमारे हैंड टू हैंड डाउट्स और प्रॉब्लम्स हैं वो हम हैंड टू हैंड ही क्लियर करके चलेंगे. हम उसको बात के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं. लास्ट और मेन स्टेप क्या है, जैसे ही आप इतना कर लें तो आपकी जो लास्ट स्टेयर है जिस पे आपको चढ़ना है, जिस पे चढ़ के आप पास होंगे, वो क्या है? MTPs, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज, RTPs और आपके PYQs. टीचर्स आपको क्या कराते हैं, जो PYQs होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में नेम चेंज करके क्वेश्चंस दे देते हैं कि लो बेटा सॉल्व करो बैठ के. बट उन रिपीटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने से फ़ायदा क्या है? क्योंकि आपको उनसे सिर्फ एक्सपीरियंस मिलेगा. लेकिन जब आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन लिखना कैसे है. अगर आप खाली रिपीटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो रिपीटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एग्जाम में पास नहीं होएंगे. मार्क माय वर्ड्स. आप जब मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट तरह के प्रैक्टिस करेंगे, न्यू सिलेबस में जो न्यू क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बेस पर ही आप पास हो सकते हैं. और अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो कर लेंगे, 6 के 6 पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ स्टडी मैट को ही पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आप नहीं पढ़ते हैं, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये 6 के 6 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 70+ मार्क्स ईजिली स्कोर कर लेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.